हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी स्टडी कैपिटल पर। आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, एडमिशन किस तरीके से इसमें होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कट ऑफ कितने होते हैं और प्लेसमेंट्स ओवरऑल क्या रहता है। अगर आप बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो वहां पे कई सारे कॉलेजेस हैं, मतलब 80 से ज्यादा कॉलेजेस वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें से जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हिंदू कॉलेज हुआ, एसआरसीसी हुआ, ठीक है, तो कई सारे ऐसे कॉलेज, सेंट स्टीफन हुए, मैं उनके वीडियोस बना चुका हूं, उनके डिटेल्स एनालिसिस कर चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में उनकी वीडियो देख सकते हो। आज हम ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का, किस तरह से उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कितने मार्क्स मुझे स्कोर करने पड़ेंगे तो मेरा एडमिशन होगा, मेरी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी बात जो है हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पहले मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले आज 2 साल पहले आज के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम CUET के बेसिस पे होता है, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, जिसके बियॉन्ड आपका CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। एक चीज समझिएगा ध्यान से, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो भाई CUET का एग्जाम देना पड़ेगा और CUET में सबसे अच्छा यानी कि बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि CUET में सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर मैं बात करूं कोई यूनिवर्सिटी है तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग 6 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ सकते हो कि पिछली बारी CUET यानी कि 2021 में जब हुआ था तो उसमें 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। CUET जब 2022 में हुआ था तो उसमें लगभग 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और इस बारी चांसेस ये है कि CUET में और भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, मतलब संख्या इस बारी कम से कम 18 से 20 लाख होनी है, या मैक्सिमम इतना तो मान के चले 16 लाख के अबव होने वाली है। तो इसमें समझो कि पिछली बार 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 6 लाख बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था जानबूझ के कि भाई उसमें मुझे एडमिशन लेना है। रीजन इसका पहला ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं और बहुत सारी सीटें हैं, तो इसमें मतलब एडमिशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी डिवाइडेड होता है 2 कैंपस में, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में। तो उसमें नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस इतने ज्यादा बेहतर हैं, या नॉर्थ कैंपस के लगभग लगभग सारे कॉलेजेस साउथ कैंपस से बेहतर होते हैं, और नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। मतलब ये कि वहां पे पढ़ने का लगभग लगभग सभी बच्चों का सपना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है तो वो पढ़ना चाहता है SRCC में, कोई अगर आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वो पढ़ना चाहता है हिंदू कॉलेज में, स्टीफन कॉलेज में। तो भाई समझो ये सब कॉलेजेस डिमांडिंग क्यों है। इनका रीजन ये है कि ये कॉलेज आपको 3 साल के ग्रेजुएशन में ही अच्छा खासा पैकेज यानी कि 10 से 12 लाख या कहीं कहीं कॉमर्स अगर SRCC की बात करें तो 18 से 20 लाख का पैकेज आपको दे देता है। समझ सकते हो प्लेसमेंट का इसमें वैल्यूएशन बहुत अच्छे स्तर तक है। आप आके यहाँ पे जब अपने 3rd ईयर में रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको प्लेसमेंट हो सकती है, और अगर कहीं ना कहीं अगर आप मास्टर्स में चले गए तो आपको और बेहतर प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो प्लेसमेंट के अगर मतलब नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर कॉलेज है। ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में एक विजुअलाइजेशन आ सके भाई कि जिस कॉलेज यानी कि जहां पे हम ग्रेजुएशन करके इतना अच्छा पैकेज ले सकते हैं, वहां पे हम लोग सोचते थे 12th स्टूडेंट होके कि भाई IIT ही बेहतर है, नीट ही बेहतर है। नहीं, अगर आप आके BSc भी कर रहे हैं, अगर आप BCom भी कर रहे हैं, BA भी कर रहे हैं, तो आपको ये कॉलेजेस जो कि इंडिया के बेस्ट कॉलेज हैं आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आप भी अच्छा पैकेज उठा सकते हैं विया ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो मैंने बताया जो CUET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसको भी आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो कि आपको मैं 2 वेबसाइट बता रहा हूं, दोनों पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसको आपको जाकर चेक करना पड़ेगा। दूसरा जो होता है वो आपका CUET जो CUET.samarth.ac.in के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जो कि CUET UG वालों के लिए होता है। और अगर PG वालों के लिए बात करूं तो CUETPG.nta.ac.in या CUETPG.samarth.ac.in, ये नई वेबसाइट आई हुई है, इस पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बात करूं कि अगर आप CUET का फॉर्म फिल करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो क्या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं फिर से बताऊं, आपको एक और स्टेप करना उठाना पड़ता है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। ठीक है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करानी पड़ती है। काउंसलिंग आपका CSAS पोर्टल पे होता है। ये CSAS क्या है सर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की एक वेबसाइट होती है जहां पे आपको
रजिस्टर करना पड़ता है खुद को। इसको कहते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। इसी में आपको अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस की प्रेफरेंस एंट्री भरनी होती है, कौन सा कोर्स आपको चाहिए वो फिल करना होता है, ये सारी क्राइटेरियाज आपको फॉलो करनी पड़ती है। एंड देन आप आगे आते हो, जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो जिस हिसाब से आपने प्रायोरिटी सेट की होती है उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है नॉर्मल सा एडमिशन लेने का, और यही एडमिशन प्रोसीजर होता है। बाकी हर एक चीज तो मैं आपको बताता ही रहूंगा बीच बीच में हर एक बारी। लेकिन अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चों का पढ़ने का सपना क्यों होता है। एक बेहतर प्लेसमेंट के साथ में एक बेहतर एक्सपोजर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ही दे सकता है। एक्सपोजर मतलब क्या, अगर कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको बचपन से क्लियर होता है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास में, एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिनको क्लियर नहीं होता भाई कि आगे चल के मुझे करना क्या है, ठीक है, किस फील्ड में जाना है। तो ऐसे स्टूडेंट, या दूसरा जिनको फिक्स है कि भाई मुझे आगे चलकर ग्रेजुएशन करना है और ग्रेजुएशन में अच्छा फोड़ना है, या आगे चलकर बीटेक या कोई अलग चीज करनी है, जो अपना मतलब पर्सपेक्टिव बना के रखे हैं, तो इन सब में भी एक्सपोजर अच्छा देता है। और मैं बात करने वाला हूँ एवरेज स्टूडेंट की, जिनको क्लियर नहीं होता। तो भाई वहां पे आके ना इतनी डाइवर्सिटी होती है ना, तो आप आके यूनिवर्सिटीज में फील करते हो कि भाई आपके जो अंदर का हिडन टैलेंट है वो किस तरीके से बाहर आता है, ठीक है। तो अक्सर लोग इसी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक अच्छे एक्सपोजर के लिए, ठीक है। और उसमें टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो अलग ही बात होती है, यानी कि अलग एक्सपोजर। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे आने का सपना होता है, तो भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक स्टेप ऊपर समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज। और अभी अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको वर्ल्ड क्यूएस बैंक रैंकिंग जो अभी आई हुई है लेटेस्ट, उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को अच्छा रैंक मिला है। और अगर बात करें मैं ओवरऑल, तो भाई ओवरऑल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है और टॉप पे है, ठीक है। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आगे चल के हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाए, आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी कैपिटल के इस चैनल से मिल सकता है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो और आप भी तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूईटी के थ्रू ही होगा, तो भाई सीयूईटी की बेहतर तैयारी के लिए आप स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पे जाके ऐप को, दैट इज सीयूईटी स्टडी कैपिटल। और हमारे ऐप को जैसे आप डाउनलोड करते हैं वहां पे आपको लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, एंड देन आप हमारे कोर्स पे विजिट कर लेंगे, तो आपको सारे कोर्स चाहे वो यूजी को चाहे वो पीजी को हो वो आपको दिखेंगे, और वहां से आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्स को और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल के साथ में। विश ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।